सुमन, वो नाम जो पहली बार सुनते ही किसी को भी अपनी मासूमियत, सुंदरता और रहस्यमयी मुस्कान से खींच ले। वो नाम जिसे राकेश ने पहली बार अपनी ऑफिस की कैंटीन में चाय के कप के पार से देखा था, जब हल्की धूप खिड़की के शीशों से होकर सुमन के माथे पर बिंदी के चारों ओर खेल रही थी और बालों की कुछ लटें हवा से झूलती हुई उसकी आंखों में हल्का पर्दा डालती। राकेश उस दिन से हर रोज एक बहाना ढूंढता कि कैसे वो उससे कुछ और देर बात कर सके, कैसे वो उसकी हंसी को और पास से देख सके। फिर दिन बीतते गए और दफ्तर के कॉरिडोर में, मीटिंग के बहानों में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पन्नों के बीच उनकी नज़रों की भाषा ने वो कह दिया जो शब्दों से कभी ना कहा जा सका। मगर फिर भी किसी रोज़ शाम की कॉफ़ी पर सुमन ने धीमे से पूछ ही लिया, राकेश, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या बस अच्छा लगता है? और राकेश, जिसने पहले कभी इतना साहस नहीं जुटाया था, उस दिन चुप न रह सका। उसने आंखों में गहराई से देखते हुए बस इतना कहा, समानांतर थी अब एक मोड़ पर एक हो गई। दोनों का रिश्ता दफ्तर की चार दीवारी से निकलकर दिल की दुनिया में फैल गया। क्योंकि राकेश का परिवार परंपरावादी, सख्त और पूरी तरह शाकाहारी परिवार से थी, जहां मछली और प्याज भोजन का हिस्सा थे। और सबसे बड़ी दीवार थी राकेश की माँ दयानिधि, पूजा पाठ में लीन, मंदिर की घंटियों की आवाज में जीने वाली, जिनके लिए रसोई एक पवित्र स्थान थी, जहां कभी मांस, मछली या प्याज का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। फिर भी प्यार की जिद पर राकेश ने सुमन को घर बुलाया, माँ से मिलवाया, और माँ ने पहली ही मुलाकात में सुमन की आंखों की सच्चाई, उसके स्वभाव की मिठास को महसूस कर लिया। और फिर कुछ समय बाद शादी भी हो गई, बिना ये जाने कि सुमन बंगाली है। वो सच जो राकेश ने माँ से छुपाया, वो सच जो सुमन को भी डराता था कि अगर कभी सामने आ गया तो क्या होगा। फिर भी जिंदगी की रफ्तार चलती रही। घर के कामकाज में सुमन ने खुद को ऐसे ढाल लिया कि कोई भी कहे कि ये बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, साड़ी का पल्लू सिर पर रखे, धीमे स्वर में बोलने वाली, माँ की हर तड़पाती। तब सुमन की आंखें भीग जाती और राकेश के सामने कहती, राकेश, बस आज मछली खा ले। और राकेश, जो खुद माँ का डर दिल में लिए रहता था, फिर भी सुमन की आंखों की उस तड़प के आगे हार मान जाता। दोनों बाइक पर बैठकर दूर के किसी ढाबे पर जाते। गरम गरम भाप उड़ाती मछली की प्लेट आती। सुमन की आंखें चमक उठती। वो पहला कौर खाते ही आंखें बंद कर लेती, जैसे कुछ पल के लिए वो वापस अपने बचपन, अपने घर चली गई हो। मगर फिर दोनों घर लौटते। रास्ते में एक दूसरे को हंसते हुए देखते। एक डर भी साथ चलता कि ये सच किसी दिन टूटा तो क्या होगा। मगर इश्क का नशा इतना गहरा था कि डर को भी देर तक टिकने नहीं देता। सुमन जब भी मछली खाकर लौटती, घर के पास आते ही बार बार कुल्ला करती, च्युइंग गम चबाती ताकि माँ को गंध न आए, और फिर घर के दरवाजे पर पहुंचकर माथे पर हाथ रखकर कहती, माँ, हम आ गए। और दयानिधि मुस्कुराकर आशीर्वाद देती। मगर धीरे धीरे माँ को शक हुआ। माँ देखती कि ये दोनों हर हफ्ते बाहर जाते हैं, कभी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाते, और आते ही सीधे ने हंसकर टालने की कोशिश की। मगर दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो। माँ की रात की नींद उड़ गई। वो सोचने लगी कि क्या सच में सुमन ऐसा कर सकती है? क्या राकेश ने भी माँ की पीठ पीछे ऐसा करना शुरू कर दिया? फिर माँ ने ठान लिया कि वो खुद देखेगी। और एक शाम जब सुमन ने कहा, माँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान भी ले आएंगे, तब माँ ने हामी भरी, मगर खुद छुपकर पीछे पीछे ऑटो से चली। ऑटो की खड़खड़ाहट के बीच माँ का दिल भी कांप रहा था, डर और गुस्से के बीच। फिर देखा कि सच में
राकेश और सुमन एक होटल में जा रहे हैं। माँ दूर से देखती रही। फिर जब दोनों बाहर आए तो सुमन की नज़र पड़ी। सुमन ने एक पल के लिए माँ को देखा। उसकी रूह कांप गई। सुमन वापस लौट आई, चेहरे पर डर। घर पहुंचकर घबराते हुए सांसें तेज। माँ भी थोड़ी देर बाद पहुंची। राकेश भी लौट आया। माँ ने राकेश को अकेले बुलाया, कमरा बंद किया और कहा, राकेश बेटा, तू तो ऐसा नहीं था। का दिल तोड़ा जरूर गया, मगर एक माँ बेटे के आंसुओं को ज्यादा देर तक देख नहीं पाती। माँ ने धीमे से कहा, बेटा तुमने सच बताया, इसीलिए माफ किया, मगर आज के बाद ये सब मेरे सामने मत करना। मेरे घर के नियम मत तोड़ना। सुमन भी रोती हुई आई, हाथ जोड़कर बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बदलने की कोशिश करूंगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। दिल भारी था मगर प्यार भी था। उस दिन के बाद सुमन ने मछली खाना छोड़ तो नहीं पाया, मगर कम कर दिया। राकेश भी माँ की आंखों का डर भूल नहीं पाया, मगर उन तीनों के रिश्तों में सच्चाई की एक नई परत जुड़ गई। फिर कुछ महीनों बाद सुमन के पेट में एक नई जिंदगी की आहट हुई। राकेश की खुशी का ठिकाना न था। माँ ने तो जैसे भगवान को धन्यवाद दिया। घर फिर से हंसी से भर गया। सुमन की सुंदरता अब माँ के लिए बस बाहरी सुंदरता नहीं थी। माँ को उसकी आत्मा की खूबसूरती दिखने लगी। वो देखती कि सुमन ने माँ की पसंद की पूजा करना शुरू कर दी। साड़ी का पल्लू पहले से भी ज्यादा ठीक से रखती, सुबह मंदिर की घंटी बजाती, और माँ की आंखों में वही भरोसा लौट आया। मगर वो डर गई कि अब तो माँ का भरोसा लौटा है। राकेश से बोली, नहीं राकेश, अब नहीं, मैं माँ को फिर से दुख नहीं दूंगी। राकेश ने उसकी आंखों में देखा, जहां डर था मगर उससे भी ज्यादा प्यार था। फिर कुछ साल बीते। घर में बेटी हुई। सुमन ने उसका नाम रखा मालिनी। माँ ने अपनी पोती को पहले दिन गोद में उठाकर कहा, मालिनी तू मेरी बहू जैसी सुंदर होगी, मगर मुझसे कभी कुछ छुपाएगी नहीं। घर की हवा में जैसे कुछ नया खिला। वो रिश्ता जो झूठ की दीवार पर खड़ा था, अब सच के सहारे जीने लगा। राकेश अब भी ऑफिस जाता। सुमन अब भी सुंदर थी, अब भी शिक्षित। पढ़ाई लिखाई से मिलने वाला आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकता। मगर अब उसकी सुंदरता में सिर्फ नाक की बाली या आंखों की चमक नहीं थी। अब उसमें माँ बनने की गरिमा और सच्चाई की आभा भी जुड़ गई थी। माँ अब भी पूजा करती, मगर अब बहू के बिना पूजा पूरी नहीं मानती। जब जब सुमन बेटी के साथ माँ के पास बैठती, माँ की आंखों में तृप्ति तैर जाती। कभी माँ की सहेलियां कहती, दया तेरी बहू तो सौभाग्यवती है, बहुत संस्कारी है। और माँ गर्व से कहती, हाँ भगवान ने मुझे हीरा दिया है। मगर उन शब्दों का प्यार था। इस तरह वो घर जो पहले बस दीवारों से बना था, अब रिश्तों से बंध गया। फिर एक दिन माँ बीमार पड़ी, अस्पताल में थी। बहू ने दिन रात सेवा की। डॉक्टर भी कह उठे कि ऐसी बहू अब कहाँ मिलती है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। हाथ पकड़कर बोली, सुमन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तूने मेरे बेटे की जिंदगी संवारी। सुमन बोली, माँ आप ही मेरी माँ हो। माँ ठीक हुई, घर लौटी और पोती को गोद में लेकर हंसने लगी। राकेश दूर से उन दोनों को देखता और सोचता कि सच में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख सच्चाई में है। झूठ से शायद कुछ पल का आराम मिलता है, मगर रिश्तों की असली गहराई सच से ही आती है। और सुमन, वो अब भी वही सुंदर, समझदार, थोड़ी सी जिद्दी, मगर अब दिल की भी उतनी ही सुंदर, माँ की परछाई में, राकेश के प्यार में, बेटी की मुस्कान में, अपनी सास के आशीर्वाद में अपनी पूरी दुनिया देखती है। और घर की हर सुबह में उसकी हंसी की खनक फिर से गूंजती है। यही है सुमन की कहानी, सच, प्यार, डर, आंसू और मुस्कान से बुनी, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक, हर आंसू के बाद एक मुस्कान और हर गलती